Yes. So in the yesterday's lecture, we have seen uh, the integral forms of the rate laws, and in that we just did with the first case, that is zeroth order reaction, right? Zero order reaction, and in that also, what we have seen is that the general derivation of the equation, that is AT. मैंने आपको बोला था ये आपको इक्वेशंस याद चाहिए. AT is equal to A naught minus of KT, where AT is the concentration remaining after time T, which is passed, and then A naught is the initial concentration, K is the rate constant, and T is the time of the completion, that time required to complete the reaction. Then we also did with the T half for zero order reaction is A naught by 2K, isn't it? So we said that it is directly proportional, and then we did the two graphs. दो ग्राफ किया अपन ने. The first graph was AT versus T का graph. It was a straight line graph with the negative slope starting from A naught with the minus K slope, and this in between middle point is T half, and this is T completion, right? And the second graph which we did was the rate versus time ka graph, because it is a zero order reaction, R is equal to constant, and that is why rate versus time का graph. ये एमसीक्यू में बहुत फेमसली पूछा जाता है, बहुत फेमस है ये क्वेश्चन, ठीक है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग ग्राफ फॉर द रेट वर्सेस टाइम इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर, सॉरी सेकंड का तो हम देखते हैं, बट जीरो और फर्स्ट के बहुत पॉपुलर है, ठीक है? एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं इसी के ऊपर, बिफोर वी मूव फॉर द डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रल फॉर्म्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. शुड आई गिव द क्वेश्चन हियर? एक दो क्वेश्चन करते हैं और आगे जाएंगे, मजा आ जाएगा. ये जो कल क्वेश्चन पढ़े ना, इक्वेशंस पढ़े ना, ये इनको इस्तेमाल कैसे करना है वो पता चल जाएगा क्वेश्चन से. सो लेट मी सी हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दीज क्वेश्चंस. रिएक्शन, कुछ बच्चे आराम से आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, जनता इकट्ठा होने में देर लगेगी लग रहा है. तब तक अपन इन क्वेश्चंस को देखते हैं. 2x फॉर्म्स b, ऐसा इक्वेशन दिया देखो, 2x फॉर्म्स b इज अ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन. मतलब पहले ही बता दिया भाई, ठीक है ना? पहले ही बता दिया है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है? इफ द इनिशियल, राइट डाउन फास्ट एंड स्टार्ट डूइंग इट. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स, ये क्या दिया हुआ है? 0.2 मोलार. मतलब ए नॉट पता है अपन को, 0.2 मोलार है. द हाफ लाइफ टाइम, मतलब पी हाफ दिया हुआ है. द हाफ लाइफ इज 6 hours. Half life is 6 hours. When initial concentration of X is मतलब ये उस इंस्टेंट का है ना? इंस्टेंटेनियस कॉन्सेंट्रेशन वो कितना रह गया होगा? 0.5 रहा होगा. जब वो 0.5 मोलर हो चुका होगा, the time required to reach final concentration मतलब अगर इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या चाहिए? 0.2 मोलार will be the time required to reach final concentration 0.2 molar will be. चलिए देखते हैं आंसर आता है क्या आपको. कुछ लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है. कितने लोग हैं? 1 2 3 4 लोगों का आंसर करेक्ट है अब तक बस. अरे बाकी के लोग क्या कर, क्या हो गया? शुरुआत में इतना झटका सहन नहीं जा रहा है क्या? लेक्चर के बिगिनिंग में ही झटका. मैं देख रहा हूँ कि कितने लोग पढ़ के आए हैं.
वाह वेरी गुड। हाँ भाई तुम्हारा सही है। देखिएगा, सिंपल है, जीरो ऑर्डर बोला है ना, तो इसका क्या निकालना चाहिए अपन ने पहले, व्हाट इज द अननोन फैक्ट हियर। यहाँ पर अपने पास अननोन क्या चीज है। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ भाई सही है, सही है। सो k is the thing which we want to find because in this equation if you see this is the unknown fact here। ठीक है, तो उसको पहले निकालते हैं with the using the given data। we have the formula of we have the formula, yes, t half is equal to a naught upon 2k। so what it is given here, t half कब का मिला है, if the initial concentration is 0.2 at that time the half life time was found to be 6 hours। तो इस डेटा को यूज करेंगे क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होता रहेगा अपना। सो यहाँ से अगर मैं k निकालने की कोशिश करूंगा, यहाँ से k का फॉर्मूला क्या बनता है भाई, 2t half upon a naught which is nothing but 2 into 6 upon 0.2 बराबर 2 into 6 upon 0.2। तो यहाँ से कितना मिल रहा है आपको k, सॉरी सॉरी ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, ए नॉट अपॉन 2 टी हाफ लगाएंगे ना, अगले पेज पे जाते थोड़ा ठीक करेंगे। ये देखिएगा, यहाँ पर कर लेते हैं ए नॉट अपॉन 2k, क्या आ जाएगा ए नॉट अपॉन 2 टी हाफ विच इज नथिंग बट टी हाफ 0.2 अपॉन ठीक है, तो 12 ठीक है, दैट इज k 0.2 डिवाइडेड बाय 12। ऐसा ही रखते हैं इसको, देखते क्या होता है। फिर अभी आपको क्या देना है, क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो आपका, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो 0.5 हो और 80 क्या हो 0.2 हो। हमको पूछा है टाइम, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड, है ना, व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.5 एंड द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.2, मतलब फाइनल मतलब 80.2। अब इसका टाइम निकालना है, दिस इज द क्वेश्चन। तो भाई इक्वेशन में रख देते हैं, क्या इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन तो वही है, एट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ऑफ के टाइम्स टी है। तो 0.2 इज इक्वल टू 0.5 माइनस ऑफ के की वैल्यू रख देते हैं कितनी है 0.2/12 इंटू टाइम फाइंड करना है अपन को। डिड यू गेट द पॉइंट, यही निकालना था बस अपन को। तो भाई ये जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको जो टाइम आता है, देखो जैसे ये माइनस हो गया, माइनस ऑफ 0.3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो 0.3 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज नथिंग बट 6। कितना हो रहा है भैया, अच्छा 0.3 नहीं होगा, ये तो 3 हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, मतलब ये कितना आ जाएगा, अरे क्या हो गया, हाँ ये 0.2 18। ठीक है, यहाँ पर कैसे दिखेंगे आपको, यहाँ पर 3 ऐसा दिख, अब कोई दिक्कत है किसी को, हम, हाँ भाई ये हम सही कर रहे थे, फिर बाद में गलत हो गया, ये 0.3 हो जाता, अब आ जाएगा बराबर। ठीक है, ये काट दो, 6 करा दो, फाइन। ठीक है ना, एक क्वेश्चन देता हूँ और जीरो ऑर्डर का, इसको करके फिर अपन फर्स्ट ऑर्डर पे जाएंगे फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, देखते हैं। decomposition of X exhibits a rate constant of क्या दिया है 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर। बहुत स्लो डिकम्पोजिशन हो रहा है भाई बेटे का।
हाउ मेनी years are required, how many years are required for yes, क्या दिया हुआ है, माइक्रोग्राम पर ईयर, तो क्या ये जीरो ऑर्डर होगी, यस, ठीक है ना। सिंपली अगर पर ईयर लिखा होता, क्या बोल रहा हूं मैं, सिंपली अगर पर ईयर लिखा होता तो वो फर्स्ट ऑर्डर रहती, बराबर, रेट कांस्टेंट का यूनिट है ना। बट माइक्रोग्राम पर ईयर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर द मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन या फिर वेट कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ वेट दे रहा है वो, इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर हो जाती है। समझ में आया। पर्टिकुलरली देखो, अब अपन सेकंड थर्ड नहीं पढ़े हैं, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। जीरो में ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, मतलब ये जीरो का ही होगा ऐसे तो, अदरवाइज यू मे गेट कंफ्यूज ऑल्सो, मत होना, ठीक है। सिंपल है, हाँ भाई सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यस, कुछ लोगों के आंसर सही दिए हैं, फटाफट। वेरी गुड। जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के, और यहाँ पर देखो ना भाई, पांच का आपको कितना करना है, पांच का कितना करना है, 2.5 करना है, ये हाफ ही तो होता है इसका, मतलब एक हाफ लाइफ टाइम बस आपको चाहिए, ठीक है ना, वन हाफ लाइफ टाइम। तो मतलब एक टी हाफ कितना है बस निकालना है, ए नॉट अपॉन टू के करके, ए नॉट कितना 5 मिलीग्राम लगा देंगे, 2 इंटू इसका रेट कांस्टेंट 0.05, और ये भी मिलीग्राम है, सॉरी माइक्रोग्राम है, और ये भी माइक्रोग्राम पर ईयर है, तो आंसर तो ईयर्स में ही आएगा ना सीधा सीधा। तो भाई कितना हो जाएगा इसमें, तो ये 500 और ये 100 हो जाएगा, और फिर डिवाइडेड बाई 250 हो जाएगा, 50 ईयर्स। आ गया, खुशियां मनाओ, आ गया तो वंडरफुल। समझ में आ रहा है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपन को इस केस में, ठीक है। दो क्वेश्चन कर दिए देखो इस कैटेगरी के अपन ने, ग्राफ्स तो पहले ही देखे, कल ही देखे, राइट, सब कुछ रिवाइज कर दिया जीरो ऑर्डर। अब चले फर्स्ट ऑर्डर पे, बाकी की और वैरायटीज होती हैं, बट वो थोड़ा सा और पूरा सिनेरियो पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी सीधा जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर पे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। लेट्स बिगिन द शो, let's begin the show. Welcome to the beautiful world of chemistry. For first order reaction, अच्छा वो जो दोनों क्वेश्चन कराए ना मैंने अभी आपको, वो जेई 2020 के क्वेश्चन थे, जनवरी अप्रैल अटेम्प्ट ऐसे थे। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दोनों क्वेश्चन अभी जो कराया आपको मैंने, ठीक है। चलिए भाई, तो जिनको आ गए वो तो बड़े बड़े खुश हो गए होंगे, यस, है ना, जेई का तो हो गया भाई का। सो डू यू रिमेंबर दिस माइनस ऑफ के टी, sorry, minus of k into dt, है ना, minus of k into dt, and then in this one यहाँ पर है अपना dA अपॉन, क्या करते हैं, a to the power n। दिस इज जनरल इक्वेशन जिसके अंदर अपन n इक्वल्स टू 1 रखने वाले हैं। वी विल कीप व्हाट, n इक्वल्स टू 1। तो भाई क्या करेंगे, सिंपल है, माइनस ऑफ t is equal to 0 to time t, dt is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम a नॉट टू at तक, उसको dA अपॉन a to the power 1 को इंटीग्रेट करना है भाई। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द इंटीग्रेशन
अभी इसमें बहुत स्पेशल केसेस आएंगे। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसमें तीन अलग अलग फॉर्म ऑफ द इक्वेशन बनाएंगे। जैसे जीरोथ ऑर्डर में सिर्फ एक ही निकाला था, इसमें तीन टाइप के इक्वेशन निकलेंगे जो कि काम आएंगे अपन को एंट्रेंस में। यस, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है? log x होता है। वो log x जिसका बेस क्या है, इस log का बेस क्या होता है यहाँ पर? द बेस इज हियर, यस, log टू द बेस e होता है। मैं इसको जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, जब मैं log यूज करूंगा तो क्या होता है कि कुछ नहीं दिया तो समझ आ जाता है ना कि 10 होता है, log टू द बेस 10 होता है ना? इफ नथिंग इज गिवन देन 10 वी अंडरस्टैंड बाय डिफॉल्ट। तो वैसे मैं क्या करता हूँ, इस log टू द बेस e को मैं ln लिख सकता हूँ, बराबर ln x, ln x बोलूंगा मैं उसको। इज इट क्लियर? मैं ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माइनस ऑफ के टी। अब टी का इंटीग्रेशन में 0 टू टी रखेंगे तो टी ही दिखेगा ना आपको, बस अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब यहाँ पर क्या आएगा, आ रहा है यहाँ पर 1/a और इसका a नॉट टू 80, अरे सॉरी यहाँ पर क्या है भाई हमारा ln a और इसमें a नॉट टू 80। तो देखिए क्या क्या इक्वेशन आ रहे हैं। पहला इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस ऑफ के टी इज इक्वल टू ln ऑफ ए टी माइनस ln ऑफ ए नॉट। यस और नो? ln ऑफ ए टी माइनस ln ऑफ ए नॉट, ये सबसे एक बेसिक इक्वेशन है जिसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। देखो ये ऐसा दिखेगा, ln ऑफ ए टी इज इक्वल टू ln ऑफ ए नॉट माइनस ऑफ के टी। दिख रहा है कि नहीं? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इज दिस वन। जैसे जीरोथ ऑर्डर में क्या आ रहा था, जीरो ऑर्डर में देखो ये इक्वेशन जो आ रहा था ना, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी आ रहा था। यहाँ पर बस उसके जगह क्या आ गया है, जस्ट टू कोरिलेट विद ln ऑफ ए टी इज इक्वल टू ln ऑफ ए नॉट माइनस के टी। मतलब वो सारी टर्म एज इट इज है, बस इन दोनों को ln लग चुका है। यस और नो? ओके भाई, ठीक है। चलो, अगर आप वैसे तो जेई के लोग हैं, बट अगर पता नहीं तो ये जो ऊपर मैंने लिखा है 1/x dx इक्वल टू log टू द बेस e x एंड ln x, ये लिख के रख सकते हैं बाजू में कहीं। तो वैसे तो आपको पता रहता है ये फॉर्मूला, बस कैसे आया वो मैंने बता दिया इसमें। नाउ लेट्स मूव अहेड, और आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला इसके तीन फॉर्म पढ़ेंगे, तो तीन तीन फॉर्म क्या क्या है भाई, और कुछ लॉ के रूल्स लगाएंगे अपन इसको। उससे पहले देखिएगा यहाँ पर क्या करने वाले हैं। ये जो इक्वेशन फॉर्म मिला है अपन को, उसको मैं और इस तरीके से रीअरेंज कर सकता हूँ क्या, माइनस ऑफ के टी इज इक्वल टू ln ऑफ ए टी बाई ए नॉट। यस और नो? ये जो इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन देखो, इसको ही मैंने क्या किया, ln ऑफ ए टी माइनस ln ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू व्हाट, ln ऑफ ए टी बाई ए नॉट। दैट इज अ रूल, लॉगरिथमिक रूल है, ठीक है। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना देखिए, ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना देखिए बस, वरना तो मैं हर साल यही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके, आपके लिए पढ़ाया जा रहा है, मेरे को तो ये पूरा रटा हुआ है। सो स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के एग्जाम में आते रहेगा, ठीक है, डिराइव करने के लिए, या फिर कभी भूल भी गए तो ये स्टेप्स यूज करके आप बना सके, ऐसा मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये बॉक्सेस जो है वो डायरेक्टली आपको याद करने रहते हैं, ये जो बॉक्स किया है। चलो भाई, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं अभी, देखो आपको ये एक रूल पता है, log टू द बेस e x इज इक्वल टू, सपोज कुछ तो है y, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, e टू द पावर y इज इक्वल टू x। डू यू नो दिस रूल, e टू द पावर y इज इक्वल टू x, ये एक रूल होता है। यस, तो चलो भाई इसका इस्तेमाल करूंगा मैं अभी। आई विल यूज दिस वन ऑल्सो, नाउ आई विल यूज दिस वन ऑल्सो, दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो क्या करेंगे, ये जो दिया है इधर, यहाँ पर बेस e है ना, तो e टू द पावर माइनस के टी इज इक्वल टू ए टी बाई ए नॉट, और आई कैन से ए टी इज इक्वल टू ए नॉट टाइम्स e टू द पावर माइनस ऑफ के टी।
सेकेंड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आपको तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ग्राफ्स भी पता रहनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जब रहता है तो उसका ग्राफ कैसे वैरी करता है मैथमेटिक्स के हिसाब से, ठीक है। देखते हैं वन बाय वन, आगे सब देखेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग, इसमें और एक मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ मैं। जैसे ये जो इक्वेशन आया था ना, इसमें ही और क्या करूंगा, और एक लॉग की प्रॉपर्टी है, log टू द बेस e x इज इक्वल टू log टू द बेस 10 x इनटू, मतलब यहाँ पर कौन सा फैक्टर लेना चाहिए, डू यू नो दिस, व्हेन वी कन्वर्ट द log टू द बेस e इनटू log टू द बेस 10, द फैक्टर व्हिच गेट्स मल्टीप्लाइड इज 2.303 log x टू द बेस 10, ठीक है। तो इसको ही मैं कैसे लिखूंगा, और देखो इसको ये ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ के टी इज इक्वल टू 2.303 log to the base 10 now. If I am not writing anything, अंदर डाल दिए तो क्या मिल रहा है आपको, kt is equal to 2.303 log to the base a naught by 10 a naught by 80, ठीक है भाई, ये भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लिया अपन ने। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो द फॉर्मूला फाइनली गेट्स फॉर्म हियर, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला जबरदस्त, सबसे ज्यादा इस्तेमाल अपन इसी फॉर्मूला का करने वाले हैं, और वो अभी जनरेट होके अपने सामने आया हुआ है। वो क्या है, कौन है वो इस टॉपिक का हीरो, इस टॉपिक का सबसे बड़ा शहंशाह अगर कुछ है तो ये है, ये फॉर्मूला है क्या, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन 80, ठीक है भाई, दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉग फॉर्म। और ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का भी फॉर्मूला हो सकता है, राइट, द रेट कांस्टेंट इक्वेशन, डिराइव द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये सब कुछ डिराइव करना है आपको, ऐसे ही आएगा, ठीक है। सो ये कुछ ऐसी चीजें जो बोर्ड्स में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना एंट्रेंस में होती है। चलो भाई, नोट कर लिया, कर लो। चलो भाई, अब तक अपन ने बस 3 फॉर्म दिखे, ठीक है। नाउ लेट्स हैव सम डिस्कशन अबाउट द कंप्लीशन टाइम, द कंप्लीशन टाइम। अच्छा आप बताओ मुझे, ये जो इक्वेशंस अपन ने तैयार किए उसको देख करके आपको पता तो है ना कंप्लीशन टाइप अपन क्या करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यूर अंडरस्टैंडिंग, मैथमेटिक्स थोड़ा तो जानते हो भाई, तो उन सबको चीज को रखो इन इक्वेशन में, किसी में भी रखो, और बताओ कि कंप्लीशन क्या होगा। और हाफ लाइफ टाइम भी क्या होगा वो आप ही बताना है, हाफ लाइफ टाइम क्या होगा और कंप्लीशन टाइम क्या होगा। अरे कंप्लीशन टाइम पूछ रहा हूँ तो के इज इक्वल टू 0 बोल रहा है। चलो अब मैं कराता हूँ, अरे सिंपल था, इतने सारे लोग हैं भाई, कुछ गिने चुने 7-8 लोग ही मतलब है जो फटाफट आंसर करते हैं, बाकी के इतना देर लगाते थे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, व्हाट्स योर प्रॉब्लम एट टाइम ऑफ कंप्लीशन। कंप्लीशन टाइम पे क्या होता है, हाँ, 80 इज इक्वल टू 0 हो जाता है भाई, 80 0 हो गया, अरे बाप रे, मतलब अगर सपोज ये माइनस के टी इज इक्वल टू लॉन ऑफ ए नॉट बाय इक्वेशन है मेरे पास, ये जो लिखा है अपन ने इधर, ये वाला इक्वेशन लिखा हुआ है अपन, उसको अगर थोड़ा सा गौर किया, तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अब क्या करते हैं यहाँ पर, देखो अभी क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले हमारे लेक्चर में, फाइन, सो माइनस ऑफ के टी इज इक्वल टू लॉन ऑफ ए नॉट अपॉन 80, तो यहाँ पर भाई 80 0 हो गया, तो ये सारी इंफिनिटी करा देंगे, ये ए नॉट बाय 0 मतलब लॉन ऑफ इंफिनिटी आ रहा है ना, ये तो लॉन ऑफ इंफिनिटी नंबर आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये पूरा जो टीसी आएगा ना वो इंफिनिटी आएगा, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई वी विल से द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डजंट कंप्लीट्स, ठीक है ना, जल्द कंप्लीट ही नहीं होता है द फर्स्ट ऑर्डर, वो चलता रहेगा, ठीक है ना, इनफाइनाइट समय तक चलता रहेगा, ठीक है भाई, ये तो इसका हो गया। दूसरी केस अपन करना चाहिए, दूसरा केस करना चाहिए इसका एट हाफ लाइफ टाइम,
हाफ लाइफ, हाफ टाइम मतलब क्या होता है भाई? द टाइम रिक्वायर्ड टू मेक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ, मतलब 80 कितना रहेगा? ए नॉट बाय 2 ही रहेगा। 80 कितना बचा? ए नॉट बाय 2 बचा। ठीक है, सो भाई इसको रख देते इक्वेशन में, तो क्या आने वाला है? तो क्या आने वाला है? माइनस ऑफ के टी इज इक्वल टू लॉन ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट बाय 2, मतलब ये सब कैंसिल हो जाएगा, लॉन 2 बचेगा, लॉन 2। तो देखो सबसे बड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला यहाँ पर, जो कि बहुत काम आएगा तो अभी आगे बहुत यूज करेंगे इक्वेशन वगैरह। तो वो क्या है? टी हाफ, ये जो टी हाफ है, टी हाफ फॉर फर्स्ट रिएक्शन इज ln 2 by k. T half for the first order reaction is ln 2 by k. Or what is the value of ln 2? Do you know? 2.303 log 2 log. Yes. So T half is equal to 0.693 upon k. यहाँ से एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट हमें याद रखना है, दैट इज द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या? half life of first order reaction is independent on the initial concentration. ठीक है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन जितना भी है उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है। और इसके कारण, ऐसा होने के कारण द हाफ लाइफ टाइम फॉर एवरी पीरियड, मतलब एवरी इंटरवल जो होता है ना हाफ ऑफ होने का, उसमें हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू जो वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो वो पता चलेगा थोड़ी देर में अपन जब टेबल वगैरह बनाएंगे उसके। ठीक है, सो अब इसके ग्राफ देखें। कंप्लीशन टाइम हो गया, हाफ लाइफ टाइम हो गया, यहाँ तक नोट कर लिया आपने। अब इनके ग्राफ्स देखते हैं। जो ग्राफ्स, सबसे पहला कौन सा ग्राफ पढ़ना है अपन को? 3 ग्राफ पढ़ेंगे इसमें। एक रहेगा लॉन ऑफ 80 वर्सेस टाइम का, वो तो अपन इसी इक्वेशन से करा लेंगे। लॉन ऑफ 80 इज इक्वल टू लॉन ऑफ ए नॉट माइनस ऑफ 80। अगेन कंपेयर इट विद y इक्वल्स टू c प्लस mx, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन इंटरसेप्ट है, कौन ये है एंड ऑल। तो क्या इंटरसेप्ट है भाई? इट इज अगेन स्ट्रेट लाइन with a decreasing slope, but it will not complete. ये खत्म नहीं हो जाएगा एक्स एक्सिस पे 0 हो जा करके, यहाँ पर ये ऐसा इधर नहीं कंप्लीट होगा ना, बिकॉज इट गोज टिल इंफिनिटी। कंप्लीशन टाइम तो इंफिनिटी है। बस यहाँ से जहाँ से चालू कर रहे हैं उसको मैं बोल सकता हूँ क्या? लॉन ऑफ ए नॉट, लॉन ऑफ 80 वर्सेस टी का ग्राफ है ये। ठीक है ना, लॉन ऑफ 80 वर्सेस टी का ग्राफ है ये। यस और नो? ये क्लियर है, सिंपल ग्राफ है ये तो। इसमें तो बाकी कुछ डिटेल्स मार्क कर भी नहीं सकते अपन, बाकी कोई डिटेल नहीं मार सकते। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे रहेगा? 80 वर्सेस टी का ग्राफ, मतलब यहाँ जैसे लॉन ऑफ 80 वर्सेस टी था, वैसे सिंपली 80 वर्सेस टी का ग्राफ। अरे वाह, वेरी गुड। दैट इज कर्व विद द डिक्रीजिंग स्लोप, वेरी गुड। एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं। देखो उसको, कौन सा इक्वेशन? ये वाला 80 वाला एक फॉर्मूला लिखा है अपन ने, 80 इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ के टाइम्स टी। इसमें अगर आपने रख दिया y इक्वल्स टू के टाइम्स ई टू द पावर एम एक्स माइनस ऑफ एम एक्स, तो ये अपन को ऐसा दिखेगा। माइनस ऑफ एम एक्स है इसलिए स्लोप तो निगेटिव और डिक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। चलो, तो ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा और ये ऐसा चलेगा इन्फिनिटी तक, टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, चलेगा इन्फिनिटी तक, बराबर कि नहीं? सो दिस इज नथिंग बट 80 वर्सेस टी का ग्राफ। हाँ भाई, चलो ये भी हो गया अपना। तो अब रेट वर्सेस टी का ग्राफ क्या रहेगा फिर? लास्ट वाला रेट वर्सेस टी का ग्राफ क्या रहेगा? थर्ड ग्राफ अपन को पढ़ना है। ये पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ।
रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? सिंपल है। अब देखो यहां पर जो रेट आएगा वो कैसा आएगा? रेट लॉ कैसे आएगा? रेट लॉ इस इक्वेशन का कैसे लिख सकता हूं मैं? R इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 1, है ना? तो ए कौन सा? ये 80 रहेगा ना, एट द इंस्टेंट 80 रहेगा, 80 टू द पावर 1। तो रेट इज डिपेंडेंट ऑन द 80, और 80 वर्सेस टाइम का तो ग्राफ अभी अभी निकाला मैंने, उसमें बस एक्स्ट्रा फैक्टर कौन सा आ रहा है? तो के फैक्टर आ रहा है, मतलब के से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने बस उस 80 के इक्वेशन को। 80 वर्सेस टी का जो ग्राफ था ना, उसमें के का फैक्टर ऐड कर देना है, बस मल्टीप्लाई कर देना। तो मतलब क्या हो जाएगा? बस एरिया अंडर द कर्व बढ़ जाएगा। जब समझ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? ओनली एरिया अंडर द कर्व विल इंक्रीज, यस और नो? और वो यही ऐसा ही दिखेगा, सेम टाइप का ग्राफ रहेगा, ऐसा ही, थोड़ा अच्छा नहीं, ऐसा ही ग्राफ रहेगा। क्योंकि 80 का ग्राफ एक्सपोनेंशियल है, तो k इंटू 80 का ग्राफ भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ही रहेगा, बस थोड़ा सा एरिया अंडर कर्व ज्यादा नीचे ज्यादा रहेगा, थोड़ा फैक्टर ऊपर चला जाएगा। चलो भाई, गो फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके, n इक्वल्स टू 2। तो भाई अब क्या दिखेगा? फिर से वही चीज, वो जो अपना है माइनस ऑफ k dt फ्रॉम 0 टू टाइम t इज इक्वल टू फ्रॉम a0 टू at, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? dA अपॉन a टू द पावर n, और n की जगह ये 2 आ जाएगा यहाँ पर बस, ठीक है? a n की जगह 2 आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज व्हाट? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन क्या होता है? बड़ा बताओ फटाफट। -1/x, वेरी गुड। ये माइनस हटा भी दिया ना अपने, डायरेक्टली भी हटा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्लस कर देता हूँ मैं उसको, ऐसा दिखेगा। इसका मतलब देखो भाई, फाइनल फॉर्म क्या आ रहा है? 1 अपॉन 80 is equal to 1 upon a0. Now let's compare it with the plus kt, the previous equations। तीन इक्वेशन कंपेयर करके देखो आप लोग अभी, जीरो ऑर्डर का क्या आ रहा था, प्लस का क्या आ रहा था, ठीक है ना? 1 का क्या आ रहा था, 2 का क्या आ रहा था? जीरो ऑर्डर का आ रहा था 80 इज इक्वल टू a0 माइनस kt, ठीक है ना? अब तक याद हो गया होगा आपको ये लॉन ऑफ 80। फर्स्ट ऑर्डर का क्या आ रहा था? लॉन ऑफ 80 इज इक्वल टू लॉन ऑफ a0 माइनस kt। सेकेंड ऑर्डर का प्लस के, यहाँ पर याद रखना ये प्लस नहीं है, ठीक है? ये ऐसे तीन कंपेयर कर लेने आपको बस। Now let's go for the next one, that is इसका हाफ लाइफ टाइम। इसका बाकी कुछ नहीं देखना होता है हमको, बस हाफ लाइफ टाइम देखना होता है, इसका ग्राफ भी नहीं देखना है अपन को, बस हाफ लाइफ टाइम, दैट्स इट। सो एट टी हाफ क्या होता रहता है? 80 इज इक्वल टू a0/2 होता रहता है। तो अगर ये मैं इसमें रख दिया ना, तो ये आ जाएगा क्या? 2/a0 फर्स्ट इक्वेशन में। तो टी हाफ आ जाएगा, के टी हाफ आ जाएगा 1 अपॉन a0, वेयर टी हाफ इज 1 अपॉन के a0, बराबर। ये एक नया इक्वेशन आ गया, देखो जबरदस्त, ये एक रिजल्ट अपन को काम आएगा बहुत। तो यहाँ पर नोटेबल पॉइंट क्या है? टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0। नोटेबल पॉइंट ये है, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0, ठीक है ना?
फर्स्ट ऑर्डर में वो इंडिपेंडेंट था, ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और ये सेकेंड ऑर्डर में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। क्लियर? तीनों के जो रिजल्ट्स है कंबाइंड रिजल्ट, आप उसको अंडरस्टैंड करें अच्छे से, नोट कर लिया? यस, आगे बढ़ते हैं। और अब देखो ये जो फर्स्ट ऑर्डर थे ना, इसके कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। बिफोर वी डू द क्वेश्चन, एक आपको मैं टेबुलर फॉर्म में कंक्लूजन बताना चाहता हूँ कि ये कैसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर एग्जैक्टली होता कैसे है, कैसे आपने उसको देखना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशंस को, हाउ टू सी। जैसे कि अपने बोला टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर जीरो ऑर्डर है, देखो फॉर जीरो ऑर्डर अपन ने क्या बोला, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k बोला, ठीक है ना, ए नॉट अपॉन 2k। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, एक और तरीके से, जस्ट अनदर वे ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए नॉट टू द पावर, यहाँ पर है, यहाँ पर सीधा 1 है। देखो फर्स्ट ऑर्डर में क्या आ रहा है, अपन को पता है कि टी हाफ क्या होता है, इसका साथ में लिख भी सकते हैं मेरा ये ln 2 by k, या फिर 0.693 अपॉन k है। दैट मीन्स टी हाफ हियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू द पावर 0। हाँ, और सेकेंड ऑर्डर में कैसा लिख सकते हैं अपन, मैं लिख सकता हूँ टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट, सॉरी 1 अपॉन के ए नॉट, ऐसा आया था ना अपना। तो टी हाफ हियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब इट इज ए नॉट टू द पावर -1, ए नॉट टू द पावर -1 एंड सो ऑन फॉर nth ऑर्डर, फॉर nth ऑर्डर, ठीक है ना। कैसा जाएगा इक्वेशन एग्जैक्टली क्या रहेगा वो अपने के उतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, बट टी हाफ इज इक्वल टू, या फिर इज इक्वल टू की जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन। फॉर द nth ऑर्डर क्या रहेगा, मतलब अगर आपको थर्ड ऑर्डर पूछा तो भी निकल सकते हैं, है ना, 1.5 ऑर्डर पूछा तो भी निकाल सकता हूँ मैं। इसका एंट्रेंस के क्वेश्चन में बहुत काम आएगा, ये जो मैंने लिखा है ना लाइन अभी, फॉर nth ऑर्डर, एनी nth ऑर्डर, ये इक्वेशन याद रखेंगे आपको, बाकी के क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं इसके, ठीक है ना। एंट्रेंस क्वेश्चन कराते समय, सॉल्व करते समय आपको ये काम आएगा कि टी आप क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 माइनस एन। आप रख के देखो ना, जब फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 माइनस 1 0, जीरो ऑर्डर है तो 1 माइनस 0 1, और जब सेकेंड ऑर्डर है तो 1 माइनस 2 आ रहा है तो -1 आ रहा है, मतलब मैच हो रहा है ना, बराबर कि नहीं, मैच तो हो रहा है। ओके, अब थोड़ा फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा है। सपोज मान लीजिए आपका फर्स्ट ऑर्डर में, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हुआ है, ये लिखना मत है, ये जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास, सपोज मान लीजिए 10 मोलर है, और इसका टी हाफ है, ये 10 मोलर का 5 मोलर बन रहा है, मतलब हाफ हो गया ना कॉन्सेंट्रेशन। 10 मोलर का 5 मोलर बनने के लिए इसको समय लगा सपोज 10 सेकेंड, क्या लगा 10 सेकेंड। तो व्हाट विल बी द हाफ लाइफ टाइम, 10 सेकेंड, है ना, इसका हाफ लाइफ टाइम क्या रहेगा 10 सेकेंड। अच्छा 5 मोलर का 2.5 मोलर बनने में कितना समय लगेगा बताओ, 5 मोलर का 2.5 मोलर बनने में कितना समय लगेगा, हाँ 10 सेकेंड ही लगेगा, ठीक है ना, 10 सेकेंड ही लगेगा वो। ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में होता है, ये जीरो ऑर्डर में ऐसे पूछता ना, इट विल नॉट बी लाइक द सेम केस। इन द जीरो ऑर्डर इट वुड नॉट बी द सेम केस। पहली बार अगर 10 सेकंड रहा तो दूसरी बार भी 10 सेकंड रहना जरूरी नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि आपका, पहले देखो, क्योंकि उसमें जैसे कॉन्सेंट्रेशन घटता है तो उसका हाफ करने के लिए जो लगने वाला समय है वो भी घटता है, किसमें, जीरो ऑर्डर में। या फिर सेकेंड ऑर्डर में उसको हाफ करने के लिए लगने वाला समय बढ़ सकता है, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो आप लोग इसको, ये अपने वर्ड्स में लिख के रख सकते हैं, कैसे भी करना, बट ये भूलना मत मैं जो बोल रहा हूँ, क्या, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
द हाफ लाइफ टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। इसको ये करने के लिए 10 सेकंड लगेगा, ठीक है ना, कुछ भी करो यहाँ पूरा 10 सेकंड ही लगता रहेगा इसको जितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम्स होते रहेंगे, ठीक है। अच्छा ये जब 2.5 हुआ है, इनिशियली कितना था 10 था, अब 2.5 हुआ, कितने सेकंड के बाद 20 सेकंड के बाद 2.5 हुआ, इसमें कितने हाफ लाइफ टाइम्स हो गए उसके, 2 हाफ लाइफ टाइम हो गए, ठीक है ना। 10 से 2.5 होने के लिए उसको कितने लगा, 2 हाफ लाइफ टाइम्स लगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय लैंग्वेज? ये लैंग्वेज ही काम आता है आपको क्वेश्चन करते समय, एक बार ये माइंड फिट हो गया तो फटाफट क्वेश्चन बनते जाता है, बहुत स्पीड बढ़ेगी आपकी। 2 हाफ लाइफ टाइम। चलो अब मैं क्या बोलूंगा, इसमें से कितना कंज्यूम हुआ है, मतलब कितना रिएक्ट करा, बचा हुआ ये 80 है ना, 80 इज 2.5 आफ्टर 2 हाफ लाइफ टाइम, तो हाउ मच वाज कंज्यूम्ड, पहले तो 10 मोलार था ना, तो कंज्यूम कितना हुआ रहेगा, यस 7.5 वाज कंज्यूम्ड। इतना जाने के बाद ये बचता है ऐसे, तो फ्रैक्शन कंज्यूम और फ्रैक्शन रिमेनिंग वो भी निकालते हैं। इनिशियल निकल जाओ, ये हाफ था, इनिशियल का ये आधा बचा था, है ना। यहाँ देखो तो ये 1/4 बचा है, बट गया कितना है, आधा गया था और ये 3/4 गया है, ठीक है ना, 3/4 गया है, तो फ्रैक्शन लॉस्ट एंड फ्रैक्शन रिमेनिंग, इसकी भाषा में अभी बात करते हैं, एक टेबल बना लेंगे अपन छोटा सा। चलिए बात करते हैं, इसमें एक टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि आपको भरने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टेबल भरने आता है कि नहीं आता है। देखो टेबल कैसा बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं टेबल किसके लिए बना रहा हूँ ये याद रखना, नहीं तो किसको भी नहीं लगाने का, इसको मैंने पहले ही बताया है, जीरो और सेकेंड ऑर्डर का अलग कंसेप्ट रहेगा और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यही ज्यादा पढ़ा जाता है अपन। और मैंने ये भी बताया, देखो विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर ही रहेगा। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओनली? हाँ, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, न्यूक्लियर डीके। नंबर ऑफ हाफ लाइफ, टी हाफ्स। देखो टेबल कैसा है पहले देख लो और फिर बनाने चालू करना। नंबर ऑफ टी हाफ, इसका मतलब कि कौन से नंबर का टी हाफ लाइफ टाइम चल रहा है, फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम, सेकेंड हाफ लाइफ टाइम, थर्ड हाफ लाइफ टाइम। ये इतना कॉलम है देखो आपके पास, और ये क्या है, इसमें है फ्रैक्शन रिमेनिंग ऑफ 80। एटी में से कितना फ्रैक्शन बच गया है, ठीक है, फ्रैक्शन कंज्यूम्ड, तो कंज्यूम कितना हुआ है, देन परसेंटेज, परसेंटेज फ्रैक्शन, मतलब परसेंटेज 80, परसेंटेज 80 कितना बचा हुआ है आपके पास, एंड परसेंटेज कंज्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, भले अभी सिंपल लग रहा है बट ये जब बनाएंगे और इसको जब क्वेश्चन करते समय इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फायदा होगा अपना। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम कितना बचता है, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम 80, 80 हाउ मच इज रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कितना बचेगा, हाफ बचेगा, यस वेरी गुड, हाफ बचेगा। और कंज्यूम कितना हुआ रहेगा, फ्रैक्शन हाउ मच कंज्यूम्ड, कंज्यूम हाफ बचा है तो सर ऑब्वियस सी बात है हाफ गया होगा, है ना, हाफ गया इसलिए हाफ बचा है, ठीक है। सेकेंड हाफ लाइफ टाइम के बाद, इन द सेकेंड हाफ लाइफ टाइम हाउ मच वी विल एक्सपेक्ट टू रिमेन ऑफ द इनिशियल, इनिशियल के कंपैरिजन में कितना बचा है, ये वेरी 1/4 बचा है, गया कितना है, 3/4 गए। समझ रहे हैं आप लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करते समय यही काम आएगा, 1/8, 1/16, 1/32,
सर ये तो सिंपल था। हाँ बट दिमाग चाहिए भाई थोड़ा सा, बराबर कि नहीं? यही परसेंटेज में 50%, 50% है ना। बचा कितना रहेगा? 25% ऑफ द इनिशियल बचा रहेगा, 75% कंज्यूम हुआ रहेगा, है ना। 12.5। अब भरते जाओ, ये आप लोग को समझ गया अभी कैसे भरना है ये, है ना। 12.5 फिर कितना आ जाएगा भाई, इसका भी आधा मतलब 6.25, कितना हो जाएगा फिर तो 3.125, ऐसे भरते जाओ इसको, समझ गए होंगे अब तक। फिर इधर क्या है 75, तो उसमें से 100 में से ये चला गया 87.5, 6 चले गए 93.75, 3 चले गए 96.7875, बराबर। आपने ऑब्जर्व किया 80 जो बचा हुआ है उसके लिए एक अपन फॉर्मूला अगर लगाने का सोचे, तो देर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला विच वी कैन अप्लाई कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर एट एनी टाइम 80 विल बी इक्वल टू a naught divided by 2 to the power n at any time 80। ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला है, ऊपर लिखता नहीं तो आप सोचेंगे इसका क्यों है। where n is what, number of half lifetime। कितने हाफ लाइफ्स हो गए उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये चीज, ठीक है। क्या ये पूरा क्लियर है आपको? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, for first order reaction gets 90% completed, ठीक है ना। फॉर नहीं बोलेंगे फिर तो अब बोलेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गेट्स 90%, 90%, 90% completed in 3 minutes। 4 मिनट में कंप्लीट दिखा रहा है। फाइंड आउट, क्या भी, फाइंड आउट द हाफ लाइफ पीरियड, इसका हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन निकालना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है सर। यूं कर देंगे अभी, रुको थोड़ा सा, कुछ लोगों का आया तो है बट बहुत अप्रोक्सीमेशन लग रहा है, आया तो है बट बहुत अप्रोक्सीमेशन लग रहा है। मैं करता हूँ 90% कंप्लीशन हुआ है, तो बचा कितना होगा 10%, ठीक है ना। बचा कितना होगा, टेन इज रिमेनिंग इफ 100, मतलब इनिशियल अगर मेरे पास 100 रहता तो 10 बचा है ना, ऊपर की नहीं। सो ए नॉट ए रेट एन 80 इज 10, ये लिखने की बात है ना, ये लिखने की बात है बस। बट ये क्वेश्चन करते समय अपने आप से हो जानी चाहिए ना माइंड में, ये मैं लिखने के लिए लिख रहा हूँ, ये माइंड में हो जाना है, कुछ एंट्रेंस का क्वेश्चन करते तब बोर्ड के लिए लिखना पड़ेगा आपको ऐसा। चलिए तो करना है अपन, क्या रहेगा, तो मैं इसका निकाल 2.303 डिवाइड 40 log of
100 divided by 10 मतलब log 10 is 1 मतलब डायरेक्टली 2.303/40 is your k, फाइनल k यही है 2.303/40। अब इसको मैं रखूंगा किसमें, फाइंड हाफ लाइफ टाइम पूछा है भाई, टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाय k होता है, जो कि k यहाँ पर कितना है 2.303 into 40, बराबर कि नहीं, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। हाँ भाई चल, तो देखो यहाँ पर क्या है, अब मैं एक ऐसा करता हूँ, ये ऊपर करता हूँ 6.93 और नीचे 2.3, 2.3 का डबल ट्रिपल कर दो, 2.3 का ट्रिपल कर दो, अप्रोक्सीमेटली ये वैसे आ रहा है ना, तो इसलिए अप्रोक्सीमेटली आप लोग 12 मिनट बोल रहे हैं बराबर, बट एक्चुअली एग्जैक्ट आप निकालने जाओगे तो ऐसा नहीं आएगा, एग्जैक्ट जब निकालते हैं दिस इज अप्रोक्सीमेटेड, व्हेन यू ड्रॉ एग्जैक्ट काउंट द एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि 2.3 से भी बहुत बड़ा है, आगे है, एग्जैक्ट आता है इसका जो है 10.3 मिनट्स, ठीक 10.3 मिनट्स यहाँ पर जैसे, ओके